हेलो। बहन जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, बट आप कौन बोल रहे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ। अच्छा बहन जी, मैंने इसलिए कॉल किया था आपको। ये कुकरेजा जी के यहाँ से आपका इनविटेशन आया, आप जा रहे हो शादी में? हाँ जी, आया तो है इनविटेशन। हाँ। तो देखते हैं। अच्छा अच्छा, तो बस ऐसे ही मैंने कहा पूछ लूँ। माइंड मत करना, वैसे ही पूछ रहा था मैं। क्या सगन में क्या दे रहे हो आप कुकरेजा जी के यहाँ? देखते हैं, कुछ भी दे देंगे। अभी तो हमें पता भी नहीं है हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। अभी ये आ जाएं ऑफिस से, बच्चे आ जाएं स्कूल से, फिर देखेंगे। अच्छा, भाई साहब भी जाएंगे वैसे अगर गए तो? हाँ जी, बच्चे और भाई सभी साहब? जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, भाई साहब भी जाएंगे। विद फैमिली कार्ड आया है तो सबका ही बनता हाँ, है नहीं जाना। नहीं नहीं नहीं, मैंने यही कहा था। मैंने अपनी वाइफ से कहा था, मैंने कहा पूछ लेता हूँ, मेरी पड़ोस में ही है, कि भाई आपका क्या इरादा है, तो उस हिसाब से हम डिसाइड करें। फिर भी कुछ तो सोचा होगा ना भाई साहब ने, आपने, कि क्या क्या दे रहे हो आप? अभी ऐसा कुछ तो सोचा नहीं है, देखते हैं, ये आएंगे यही बताएंगे कि हाँ, फिर भी कैसा नहीं, मतलब देना, कुछ क्या तो देना आइडिया है। लगाया होगा ना, जैसे इन्विटेशन आया कुछ तो दिमाग में रखता ही है ना आदमी। 250 तक सोच रहे हैं भाई साहब, उतना ही देंगे। 250 कम नहीं लग रहा आपको? जी कहाँ कम है, आजकल तो चलता है सब, 250 भी नहीं, सही आप लग रहा आप है। भाई साहब भी जा रहे हैं, आप कह रहे हो बच्ची भी जाएंगे, तो 250 मेरे ख्याल से कम नहीं लग रहा है आपको थोड़ा? मैंने तो इसलिए पूछा, मैंने कहा आपसे पूछ लें, फिर भाई अब हम भी डिसाइड करें। मतलब 250 ही फाइनल कर रहे हो आप? जी उन्होंने अब विद फैमिली कार्ड भेजा है तो जाएंगे तो सभी जाएंगे, पर उनके हिसाब नहीं, से थोड़ा ठीक है, 250 ढाई मेरे सौ को तो हमें थोड़ा ठीक लग कम रहा लगा। आप बाकी आपकी मर्जी है। है। जी हम जा रहे हैं, वही काफी है। वो भी जब हमारे यहाँ आए थे इतना ही लेकर आए थे, उन्होंने भी कोई हमें जायदाद नहीं दे दी थी। इतना ही दिया था, तो हमारा इतना ही लेन देन है, हम उतना ही देंगे। ठीक है, फिर आपकी मर्जी है। मैं तो ये कह रहा था, मतलब अपनापन है कि थोड़े कम लग रहे हैं। अरे आप कौन हो, आपको लगने वाला क्या चीज है? आपको इतना लग रहा है, आप दे दो। आप क्यों इतना बोल रहे हो उनके तरफ से? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? हम कितना भी दे, हमारी मर्जी है, हमारा जितना बनता है हम उतना ही देंगे ना। आप दे दो, अगर आपको इतनी टेंशन हो रही है तो आप विद फैमिली जाना, बहुत सारा दे देना उनको शगन। हमारे हिस्से का भी आप ही दे दो अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो। आप तो नाराज हो गए, मतलब मेरे को थोड़ा कम लगा। अरे आप जो भी हो, आपको लगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हम जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ी बात है, हम जाना भी नहीं चाहते थे, ऐसे लोगों को तो हम रखते भी नहीं है, पर उन्होंने काट दिया। तो उसका मान रखने की वजह से हम जा रहे हैं उनके घर पे, बस। नहीं, इससे मेरा ज्यादा कुछ नहीं। मेरा तो ये था कि मतलब 500 ठीक लगता है। 500, 511, 510 इस तरह, या 5100। अगर आपको इतना सही लगता है तो आप दीजिए, हम तो 250 में ही देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, हमारा इतना ही बनता है उनसे, और हम जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है नहीं, बस। वो मैं समझ गया, आप जा रहे हो कुकरेजा जी के यहाँ, लेकिन ये कि 250 थोड़ा कम लग रहा था मेरे को। अरे तू कौन है भाई, तेरे को क्यों इतनी टेंशन हो रही है? हम कितना भी दे, हम बोल रहे 250 देंगे, फिर 500 500 तुम दे दो ना, तो 500, हम तो 250 ही देंगे। है कौन तू? मैं कुकरेजा बोल रहा हूँ। पर शादी की तैयारियों में लगा हुआ था, मैं डिसाइड कर रहा था कौन कितना दे रहा है। कुकरेज हाँ कौन? जी, कुकरेजा हमारे अ, यहाँ से इनविटेशन गया है आपके घर। अ, जी जी। चलो ठीक है। मैं तो ये अ, पहले ही पता कर रहा था। ढाई हाँ सौ दे जी। रहे हो फिर? हेलो। आवाज नहीं आ रही, हेलो। हाँ, शायद कट रहा है फोन, है ना? हाँ जी हेलो। हाँ जी, कट कट गया है शायद। कट। हेलो। हेलो सर। हाँ जी। सर, सोसाइटी से गार्ड बोल रहे हैं। जो ड्रिल के बारे में बताया गया था ना, उसके लिए सर पानी छोड़ रहे हैं, प्रेशर अभी जा रहा है वहाँ। कौन सा ड्रिल? सर, जो नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाया था वाटर ड्रिल, उसके लिए हमने पानी छोड़ दिया है। मैं वो आपके बेडरूम और ड्राइंग रूम और बाथरूम में आएगा। ए सबो, भाई ये कौन प्रेशर सा मेरे बढ़ा ड्राइंग दीजिए। रूम में आएगा? मेरे नहीं पड़ा पूरा कोई फुल नोटिस कर बोर्ड। दो भाई क्या प्रेशर। बोल रहे हैं? फुल कर दो हेलो। एकदम रफ्तार से। अरे भाई पानी रोक, क्या कर रहा है भाई? मेरे पानी भर जाएगा, सर, फर्नीचर फूल हम जाएगा मेरा। नहीं हेलो। रोक सकते हैं, पूरा पूरा अरे प्रेशर कैसे जा नहीं रहा रोक है। सकता भाई? पानी रोक दे, मेरा बाप मारेगा मुझे। क्या कर रहा है? हेलो। तो सर, हम पे काहे चिल्ला रहे हैं? पहले अरे बताया भाई थे तेरे आपको। पे नहीं चिल्लाऊंगा, किस पे चिल्लाऊंगा? तू गार्ड है, क्या नाम है तेरा? सर, जब तक नाम बताएंगे पानी तो भर जाएगा। हम पे काहे चिल्ला रहे हैं? अरे भाई तू नाम बता अपना, मेरा पूरा फर्नीचर खराब हो जाएगा यार। तू क्या कर रहा है भाई? रोक उसे। अच्छा, शंभू नाम है हमारा। अब भी तो पानी का प्रेशर आएगा ही ना। जम्मू तुझे वहीं आके मारूंगा, मेरा पूरा फर्नीचर फूल जाएगा भाई। सर, एक बात बताइए, क्या लोकल फर्नीचर है आपके ड्राइंग रूम में? अब तुझे उससे क्या भाई? तू पानी रोकेगा नहीं रोकेगा? नहीं, मैं आप हमको बताइए ना, लोकल फर्नीचर है क्या? हाँ लोकल है। अब आगे बोल। तो ग्रीन प्लाई नहीं है सर? नहीं, महंगी आती है वो। सर, ये बात सुनिए ना, सस्ते के चक्कर में महंगा पड़ गया ना। अरे भाई मत पड़वा महंगा यार। अरे नहीं पड़वा। भाई अच्छा, हमारी बात तो सुनिए। हम ये तो सुन लीजिए ना, हम बोल कौन रहे हैं, हम बोल कौन रहे हैं और हो क्या रहा। सर सर, मुर्गा बना रहे थे हम तो, आरजे नवेद बोल रहे हैं। अब आपको समझाते हैं, मुर्गा बना रहा था मैं आपका, लेकिन एक बात तो सच है
अगर घर में लोकल प्लाई लगाई है तो आपका मुर्गा तो कभी भी बन सकता है। ग्रीन प्लाई लगवाइए, पानी में नहीं फूलती और 90 मिनट तक आग में भी नहीं जलती। कमाल की बात तो यह है कि प्रेशर में भी नहीं टूटती। सस्ता लेना महंगा पड़ सकता है। अरे सर, अरे अब सर ग्रीन प्लाई लगवा लूंगा मैं, आप बिना लगवा लीजिए, वरना प्रेशर तो हम संभो प्रेशर छोड़ दो, ग्रीन प्लाई लगवा लीजिए। हेलो। हाय रमन। हाय, कौन? मुझे पता था आपको याद नहीं होगा। आपको याद है आप रिचा जो आपकी कज़न है उसको छोड़ने उसके फेयरवेल पार्टी में आए थे एंड देन वहाँ मैं मिली थी और आपने मुझे बोला भी था कि रिचा के साथ तुम भी आ जाना, मैं दोनों को ड्रॉप कर दूंगा। ये पहले की बात। हाँ, एक आया तो लास्ट था, ईयर। मैं ड्रॉप करे। हाँ हाँ हाँ, मैं आया था और मिला भी था, बट पहचाना नहीं मैंने आपको। मैं उसकी क्लासमेट ही बोल रही हूँ। अच्छा, ओके। उस दिन से मुझे लगा था कि थोड़ी बात करनी चाहिए बट कभी हिम्मत नहीं हुई। उस दिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे आपके बारे में थोड़ा जानना चाहिए था, आपसे बात करनी चाहिए थी, तो कुछ बताइए अपने बारे में। हाँ हाँ, क्यों नहीं बता देता हूँ मैं। तो मतलब मैं बचपन में बताता हूँ आपको। जब मैं छोटा था ना, तो मम्मा मेरे को बचपन से ही कहते थे कि जब तू नहीं हुआ था तो घर के हालात भी कुछ ऐसे खास नहीं थे, लेकिन जब से तू हुआ है, मतलब हमारी फैमिली के लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए मैं बहुत लकी हूँ, ऐसा वो बताती हैं मेरे को। और मैं जहाँ भी गया हूँ ना, तो मैंने देखा कि लोग ना बड़े खुश रहते हैं मेरी वजह से, मेरी प्रेजेंस से ही। लोग मुझे मतलब कहते हैं कि यार तू मतलब बहुत पॉजिटिविटी फैलाता है, बहुत पॉजिटिव है, मतलब खुश रहता है, लोग हंसते हैं, अच्छा लगता है बड़ा। और ये मैं आपको बताता हूँ, जब मैं था, ये होगा कुछ 3rd-4th क्लास की बात है, तब से ही मैंने सोच लिया था कि मेरे को ना कुछ अच्छा करना है आगे जाके लाइफ में, और वो भी लोगों की मदद करनी है, मैंने सोच लिया था। तो मैंने सोचा कि यार आर्मी में चला जाता हूँ, इससे बेटर क्या ही होगा, आर्मी में भी क्या बनूंगा, कमांडो बनूंगा। हाँ, और उसी में मैं तब से लग गया और फिर वही मेहनत करी मैंने। लेकिन बड़े होकर मुझे पता लगा कि मेरे इंटरेस्ट और भी हैं, और मैंने देखा कि ना लोग मतलब खुश होते हैं मेरी बातों से, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मतलब लोगों से ज्यादा बात करूंगा। और थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया अपने आप को, चीजें थोड़ी बदली, और मतलब 3 तो मैं ट्रैक्स निकाल चुका हूँ अपने YouTube पे है मेरे, अगर आप सर्च करोगे तो आ जाएगा। हाँ, और आगे भी काफी बड़े बड़े प्लान्स हैं। और सबसे बढ़िया चीज तो ये है कि लोग प्यार बहुत करते हैं। मतलब ना, मुझे एक होता है ना कि तुम्हारे आने से तुम्हें फील हो जाता है कि भाई ये चीज है और सिर्फ तुम्हारी वजह से, जो खुशी है ना लोगों के चेहरे पे, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो मतलब इसका मेरे को एटीट्यूड नहीं है, या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा, तो मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, मतलब लेकिन है ऐसा। वहाँ ऐसा है, जैसे हमने देखा होगा कि अक्सर कॉर्पोरेट का तो ये कल्चर है ना कि लोग एक दूसरे से जलते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा है ही नहीं। लोग मुझे उल्टा प्यार करते हैं, लोग उल्टा मेरे साथ बैठना चाहते हैं। तो मतलब लाइफ में ये चीजें हैं और अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। और जैसे आप ही को देख लो, आप ही ने बोला कि आपको मुझसे बात करनी थी, तो और मतलब मैं वही मुंह मियां मिट्ठू बनना नहीं चाहता, लेकिन मैं क्या बताऊं आपको अपने बारे में। और जैसे जब मैं कॉलेज की बताता हूँ आपको, जब मैं कॉलेज में था तो एक बार की बात है कि ऐसे मैं क्लास में नई मैंने ज्वाइन करा था, तो सारे बच्चे वहाँ पे नए स्टूडेंट, सब स्कूल से नए आए थे, सारे लोग डरे हुए थे कि क्या होता है कॉलेज में, क्या। हालांकि मुझे भी नहीं पता था क्या होता है, लेकिन मैंने सबको मोटिवेट करा। मैंने सबको बताया कि ऐसे डरने की कोई बात नहीं है, लोग बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे, सब कुछ हो जाएगा। हेलो रवि जी। रवि जी, वो एसी ठीक करने आ रहा था ना मैं, परसों तो आ नहीं सका था, तो मैं कल आ जाऊँ आपके यहाँ? अरे हाँ यार, तेरे इंतजार करते करते दिमाग खराब हो गया यार। अभी टाइम से आना चाहिए ना यार, बच्चे गर्मी में सो रहे हैं यार, हद हो गई। नहीं मतलब सर, भाई नहीं आया तो मैं समझ सकता हूँ सर, मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी परेशानी हो गई थी सर। वो एक्चुअली जब मैं आ रहा था ना, तो क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था मेरा। कैसे हो गया भाई, क्या हो पाया था भाई? सर ये सुबह ना, मैं उस दिन जाना था, मैं सुबह उठा 7:30 बजे। तो 7:30 बजे मैं उठा तो मम्मी कहने लगी नाश्ता करके जाइए। मैंने कहा नाश्ता रहने दो। अच्छा, मैं जनरली कर लेता हूँ, उस दिन मन नहीं कर रहा था, तो मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैं नाश्ता करने लगा, फिर नहा धो के कपड़े वपड़े पहने। पहले मैं सोच रहा था दुकान ना जाके ना, पहले मैं मंडी चला जाऊँ, मुझे मंडी में काम भी था। अच्छा सर, जैसे ही मैं नाश्ता करके निकला, मम्मी बोली लंच भी ले जा साथ में, तो लंच ले लिया मैंने।
अच्छा मैं मोटरसाइकिल उठाई मैंने अपनी, क्योंकि मोटरसाइकिल से आता हूँ ना मैं। मोटरसाइकिल उठाई मैं, दूसरे गियर में मैंने उठाई थी, मैं चला ही था। आगे जो चौक पड़ता है ना, अच्छा अच्छा, वहाँ चौक पे हो गया? नहीं चौक तो क्रॉस कर लिया था मैंने। फिर चौक क्रॉस करके मैं ना दुकान पहुंच गया अपनी। अच्छा ठीक है, दुकान से मेरे को कहने लगा लाला जी तो एक काम कर, ये इसका कंडेंसर लिया। अच्छा मैंने कंडेंसर उठाने के लिए ना, मैंने कहा बाइक गर्मी ज्यादा है, मैंने ऑटो पकड़ लिया। जैसे ही मैं ऑटो की तरफ जा रहा था ना, हाँ जी, क्या ऑटो से एक्सीडेंट हो गया? नहीं ऑटो वाला तो आ गया मेरे पास। वो कहने लगा भाई साहब कहाँ जाओगे? मैंने कहा भाई चल रहे हो? तो लाजपत राय जाने के ज्यादा पैसे मांगने लगा। मैंने कहा भाई इतने तो नहीं बनते, 450 रुपए। खैर मैंने ना ऑटो छोड़ के मैंने कहा काम करता हूँ, मेट्रो से चल लेता हूँ। तो मेट्रो जो आप अट्टा पे जाते हो ना, अट्टा की जो सीढ़ियाँ है मेट्रो की सीढ़ियाँ, हाँ 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 हाँ। यहाँ पे मेरा पहला पैर पड़ा है सीढ़ी पे। तो वहीं पे गिर गई? नहीं वहां तो पूरी सीढ़ी चढ़ ली मैंने, पूरी सीढ़ी चढ़ ली। अच्छा टिकट काउंटर पे भीड़ बहुत थी, मेरे पास है नहीं, कभी कभी जाता हूँ मैं। सर आप यकीन करना, वो जो लाइन लगी हुई थी ना, मैं उस लाइन में लगा हूं, तो आगे वाला बंदा ना मेरे पीछे की तरफ आ रहा था। वो जैसी पीछे की तरफ आया ना मेरी तरफ, तो उससे झगड़ा हो गया? नहीं वो तो मैंने कहा भाई साहब इस साइड से निकल जाओ। वो निकल गया फिर साइड से। फिर सर मैं मेट्रो आई, मेट्रो में बैठा, मेट्रो में बैठ के मैं जाम मस्जिद वाले मेट्रो स्टेशन पे उतरा हूँ। तो जो मेट्रो का वो होता है ना ये आपका प्लेटफॉर्म, हाँ हाँ हाँ। प्लेटफॉर्म पे मैंने ना सबसे पहले उतरना चाहा। जैसे ही मैं उतर रहा था ना, अच्छा उतरती गड़बड़? ना मैं तो उतर गया। फिर प्लेटफॉर्म से निकल के ना मैं पहुंच गया जाम मस्जिद, वो आपके बस स्टॉप पे। सर आप यकीन करना, मेरे को अंदाजा नहीं था। जैसे ही जाम मस्जिद बस स्टॉप पे गया ना, उधर से बाइक आ रही थी मेरे लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से बहुत तेज बाइक जैसी मेरे पास आई ना, ऐसे लग गई क्या? ना वो तो झां करके निकल गई। मैं फिर अपने लाजपत राय पहुंच गया। सर लाजपत राय पे शटर आधा बंद था दुकान का, जहां से मेरे को सामान लेना था। सर मैं भागता हुआ गया कि दुकान बंद हो जाएगी। जैसे ही मैं दुकान के अंदर घुसा हूं ना, वहीं पे चोट लग गई? नहीं वो लाला जी बैठे, आओ भाई चाय पी लो। मैंने कहा चलो चाय पी लेते हैं। फिर चाय पी मैंने। अब तो तेरा एक्सीडेंट हुआ कहाँ यार? तेरा दिमाग खराब है क्या तेरा? यहाँ गए वहाँ गए, मेट्रो से उतरा, सीढ़ी से गिरा, वहाँ पे तू कहीं एक्सीडेंट हुआ कहाँ तेरा? हुआ कहाँ है भाई? हेलो हेलो अनुज जी, हाँ जी। सलीम बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ मास्टर जी, बताओ क्या हाल चाल है? हाँ बढ़िया। और अब तो कम दिन रह गए शादी के। हाँ मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं आज शाम को आने का भी सोच रहा था। बताओ हाँ नहीं शाम को तो आ ही जाओ आप। मैं ये पूछ रहा था, इसमें शेरवानी में नीचे की जो क्रॉस पॉकेट हैं, जो आप कह रहे थे ना जिसमें हाथ डाल लेते हैं शेरवानी में, हाँ वो तो डाल दी है। ऊपर पॉकेट दे दूं उसके? ऊपर एक पॉकेट दे दो, उसमें वो रुमाल लगा देते हैं ना, आजकल फैंसी चल रहा है, वो देख रहा हूँ मैं। सोच रहा था वो एक लग जाएगी ना भी। हाँ तो रुमाल, मगर मुझे रुमाल अलग से लगाना पड़ेगा। फिर रुमाल लगा दूं, एक कलर मैचिंग का लगा दूं? मैचिंग का लगा दो, कंट्रास्ट हो जाना चाहिए बस। हाँ थोड़ा सा कंट्रास्ट रखूंगा, क्योंकि कंट्रास्ट चल रहे हैं इसमें। बस। अच्छा स्लीव मैंने ना थोड़ी सी ऊपर रखी है, ताकि कुर्ते की स्लीव दिखे उसमें से। ये शेरवानी की स्लीव हल्की सी ऊपर है, बढ़िया लगनी चाहिए। हाँ, नहीं अच्छे फैशन तो ये देखो, अच्छे जैसे कोट पहनते हो ना, कोट, हाँ कोट में हल्की सी ऊपर हो जाती है स्लीव, तो शर्ट की वो दिखती है, वो अच्छी लगती है। चलो मासी जी तुम्हें ज्यादा ट्रेंड पता, लेकिन जैसी मैं फोटो दिखा के गया था बिल्कुल वैसी बनाना। देखो मेरे को, अरे यार आप फिक्र ही मत करो, मेरी बात सुनो, आप डिजाइन कैसा मर्जी कर देना, लेकिन नाप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी जो नाप देके गया हूँ, जितनी लेंथ और जो चीज है ना, हाँ वो बेफिक्र। और ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है, अभी ऑफ वाइट में अच्छी लग रही है। इसमें प्रेस करवाऊंगा। करवाओ। इसमें 4 सेंटीमीटर छोटा करके गए थे ना? हाँ 4 सेंटीमीटर लंबाई कम करनी है बस। एक सेकंड रुको, हाँ इधर ही हो, देखा कितने करा है? ये क्या करा तूने? कितनी कही थी मैंने तुझसे? कितनी कही थी? 4 सेंटीमीटर कही थी। तो क्या करा तूने? ये एक सेकंड आप होल्ड करो अरुण जी, होल्ड करो। कितनी कही थी मैंने तुझसे? 4 सेंटीमीटर कही थी। तूने कितनी करी है? अरे क्या कर दिया इसमें? गधे के बच्चे, इंच में काय को कर दी? क्या कर दी? 4 इंच? 4 इंच छोटी कर दी। ये घुटने से ऊपर आ गई अब। मास्टर जी तुम्हारे कारीगर और तुम ये घुटने से ऊपर आ गई गधे के बच्चे। उनके घुटने नहीं है बारात में। अरे कितनी ऊंची कर दी है यार। इसने भाई साहब, आपने 4 सेंटीमीटर कही थे, इसने 4 इंच छोटी कर दी है, घुटने से ऊपर आ गई। साले कमीने, तुझे यूं नहीं रखता था मैं। दिमाग खराब हो रहा है, नंगा धूला कैसे लगा तुझे? अब मैं कैसे करूंगा यार, मेरे को नहीं पता। तो मुझे पूछ रहे मैं कैसे करूंगा? अब मैं कैसे पहनूंगा? अब वो पूछ रहे मैं कैसे पहनूंगा? अरे उसे क्यों चिल्ला रहा है? मेरे से बात तो। अब वो कह रहे हैं उसे क्यों चिल्ला रहा, मेरे से बात कर। अबे भाई मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अब वो कह रहे हैं मास्टर जी तुम्हारा दिमाग घुटने में है क्या? अबे दिन में कुछ पीवा लिया है क्या? अब वो कह रहे हैं दिन में कुछ पीवी ली है क्या? कमीना साला। यार अब लुक ही नहीं आएगी मेरे साथ। मैं 1 रुपया नहीं देने वाला, मैं 1 रुपया। अब वो कह रहे हैं 1 रुपया नहीं देने वाला। अब वो कह रहे हैं
अरे मेरी सुन लो उसको। अब वो कह रहे हैं मेरी सुन लो। मास्टर जी इसको सही करके दे दो, मैं सही बता रहा हूँ। अब वो पता है क्या कह रहे हैं, सुन, अब वो कह रहे हैं मास्टर जी इसको सही करके दे दो। मैं वहीं आ रहा हूँ, तुम रुक जाओ। अब वो कह रहे हैं वहीं आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। हेलो। अनुराग। हाँ जी। अनुराग, हाय, विवेक। हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप दुबई पहुंच गए थे? जी जी जी, आप कैसे हैं? आई एम गुड, आई एम गुड। कैसा चल रहा है दुबई? ज्वाइन कर लिया आपने? हाँ हाँ, ज्वाइन कर लिया। ये सपनों का शहर है दुबई। अभी शहर, सॉरी, बड़ा बहुत बड़ी कंट्री है सर दुबई। वेयर आर यू राइट नाउ? आप रूम में या ऑफिस में? अपने अभी रूम में हूँ मैं। रूम में। या सो कैसा लगा दुबई? घूमे थोड़ा? हाँ हाँ, टाइम थोड़ा कम मिला, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा क्योंकि अभी तो 10 ही दिन हुए हैं ना, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं। बाकी यू नो, मैं आपको अनुराग बताता हूँ, क्योंकि आप मेरे थ्रू गए थे, दिल्ली से गए थे, यू नो, इंटरव्यू वेंट सो वेल, सब कुछ ठीक था। नाउ अनुराग, दिस इज सो बैड यार, दिस इज सो बैड। क्या क्या हुआ सर? नहीं, देखिए, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजता हूँ कैंडिडेट यहाँ से। और जिस कंपनी में आप अभी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने जब मुझे पूछा था तो उन्होंने कहा था कैंडिडेट बिल्कुल, मैंने ये कहा था, एश्योरेंस दिया था मैंने कि कैंडिडेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज अ हार्ड वर्किंग, ये बहुत टैलेंटेड है। नाउ व्हाट इज दिस अनुराग? आई एम गेटिंग मेल्स, मैं मेल, आपके मेल्स मिल रहे हैं वहां से आपके बॉस के, कि ये क्या है, क्या हो रहा है अनुराग? सर आप बताएंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको इतना कवर अप किया, जिस दिन आपने सेकंड डे ज्वाइन किया था उसी दिन मेल आया था कि ही इज नॉट अप टू द मार्क। तो मैंने कहा लेट हिम ट्राई, आप ट्राई करो, क्योंकि मुझे आप पे उम्मीद थी। मेरे यू नो, ये मेरी जिम्मेदारी है ना, क्योंकि आप मेरी कंसल्टेंसी से गए थे, तो मुझे पूरा अपना कमिटमेंट देना है वहां पे। जो प्रोमिसेस मैंने किए थे कैंडिडेट को लेके, मुझे लगा आप सारा काम वहां पे सही करोगे आप ना। अनुराग, क्या कर रहे हो यार आप? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फ्रॉम माय साइड एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बट ये आपने नया अनुराग, आपको ऐसा लगता है? दे आर नॉट फूल यार, वो दुबई बैठे हुए हैं, वो कंपनी चला रहे हैं। आई एम सो सॉरी अनुराग, आई एम सो सॉरी। यू आर कमिंग बैक। उन्होंने बोल दिया है कि आप बोल दीजिए उनको कि वो वापस इंडिया चले जाएं। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सोचा था कि पता नहीं क्या क्या करोगे आप। सो अनुराग, आप फिक्र मत करो, नेक्स्ट टाइम कुछ देखूंगा मैं, इंडिया में ही देखूंगा या अगेन दुबई में देखूंगा। अभी तो आप वापस आ जाओ, मैं आपकी 1 हफ्ते बाद फ्लाइट करा रहा हूँ वहां से, राइट? आप फ्लाइट करा रहे हैं वापस? हाँ, वापस। अनुराग, इट्स लाइफ, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आदमी ट्राई करता है, ट्राई नहीं होता कभी कभी सक्सेसफुल, लेकिन ये नहीं है कि जिंदगी रुक जाती है, फिर आगे चीजें बढ़ती हैं। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप एक बार इंडिया आइए, फिर दोबारा से देखेंगे। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन दोबारा देखेंगे, राइट? तो मैं आपकी सैटरडे नाइट की फ्लाइट करा रहा हूँ, ठीक है? मैंने वहाँ बोल दिया है, आपके ऑफिस में बोल दिया है कि सैटरडे नाइट को ये चलेंगे, तो आप मंडे मॉर्निंग मेरे ख्याल सैटरडे नाइट ही आ जाएंगे आप यहाँ पे। अच्छा, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ हाँ जी, हाँ ठीक है सर। हाँ, अच्छा अनुराग, बस एक चीज कह रहा था मैं। हाँ जी, बताइए। आप जब सैटरडे को आ ही रहे हो ना, मैं टिकट तो करा दूंगा। आप मेरे लिए एक तो वहां से खजूर ले आओगे, क्योंकि वहां के खजूर बहुत अच्छे होते हैं, और एक 16 प्रो, क्योंकि मैंने सुना है 7-8 हज़ार का फर्क है यहाँ और वहां में। हाँ सर, ले आऊंगा मैं आपके हाँ, लिए। परफ्यूम टाइम मिले तो परफ्यूम ले लेना। आप अगर दुबई मॉल जाओ तो मौका लगे तो कोई अच्छा परफ्यूम ले लेना। आई विल पे यू, ठीक है? ठीक है सर। फोन, खजूर और परफ्यूम। हाँ, फोन, खजूर और परफ्यूम, 1-2 चीजें और हैं, मैं आपको बताऊंगा। अनुराग, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, क्योंकि सैटरडे फ्लाइट करूंगा, तो अभी तो 3-4 दिन रहेंगे आपके पास, तो आप गोल्ड सुक जा सकते हो, क्योंकि वहां पे यू नो मेकिंग चार्जेस नहीं है, तो गोल्ड बहुत अच्छा होता है। तो गोल्ड आप अगर ले आओ मेरी वाइफ के लिए। सर, एक तो वैसे ही मेरी नौकरी नहीं रही, आप नहीं मार लो मेरी। अरे अनुराग, पहली बात तो तुम्हारी नौकरी है भाई। अरे शुक्र है। अरे अनुराग मजाक कर रहा था मैं यार, मजाक कर रहा था। गॉड ब्लेस यू। अरे तुम बहुत आगे बढ़ गए, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं मुर्गा बना रहा था मिर्ची से।
नौकरी है वहां पे, हम जाते हैं इंडिया से जहां भी जाते हैं झंडे गाड़ देते हैं यार हम। जी जी जी, थैंक यू सर। लेकिन अनुराग जब तुम छुट्टी पे आओगे ना तो फिर ये फोन चाहिए मुझे। बाय अनुराग, बाय, टेक केयर, लव यू, बाय बाय बाय। हेलो, हाँ इनके गोभी पैक कर दो इनकी। मैडम इससे कम नहीं, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, ऐसे मत देखो ना, अब इससे कम नहीं है, कहीं और से ले लो, रहने दो आप। हाँ बेटा प्रथम। नमस्ते अंकल। नमस्ते, मैं ये विनय का पापा बोल रहा हूँ, विनय। हाँ हाँ हाँ, उसी से बात करनी थी। हाँ हाँ, नहीं तो बहुत जरूरी है अंकल। हाँ नहीं, वो अभी तो है नहीं घर पे, मैं अपनी सब्जी की दुकान पे बैठा हूँ बेटा। क्या इससे बात है, क्या क्या हो गया? अंकल ये पागल हो गया ये। नहीं तो ये पागल हो गया कि क्या मतलब है? पागल हो गया क्या मतलब है? हैं? कम से कम बता तो सही। मैं एक, हाँ क्या हुआ है बता। इसने क्या करा? गोभी ले ले, आलू ले ले। हाँ एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। गोभी ले, आलू ले, मटर ले, टिंडा ले। हेलो। हाँ मैडम, पिन्नी में कर दो। हाँ मेरे को बताओ क्या बात हुई है? अंकल इसने 1 महीना गोभी ले, ये आलू ले, ये बैगन ले। एक सेकंड रुको बेटा, एक सेकंड होल्ड करो। हाँ हाँ, आपको क्या चाहिए? हाँ इनको पैक कर दो। बता भाई क्या बात हुई है, बताओ। सर अंकल आपके बेटा है ना, ये इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया 1 महीने से। नहीं क्या मैं नहीं क्या, एक सेकंड, कोई बात कोई रीजन होगा जब ही तो आप ऐसे चिल्ला रहे हो उस पे। एक तो मैं काम के वक्त पे फोन कर रहा हूँ, बताओ क्या बात हुई है, क्या बात हुई है? कहाँ नहीं चिल्ला रहा हूँ। हाँ। जान तो लो, सुन तो लो, आप सुन कर रहे हो। बोलो बोलो क्या बात हुई है? इसने मेरे गोभी ले, ये आलू ले, भिंडी ले, चोरी ले। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, इससे कम नहीं है। हाँ बोलो अंकल। इसने अभी मेरी बात सुनो, इसने 1 ये लुट गया गोभी, एक सेकंड रुक बेटा। ये लुट गया गोभी चाहिए? हाँ कर दो, इनके आधा किलो करो। अंकल यार बहुत टाइम हो गया है, मेरे को दिमाग खराब कर दिया। नहीं क्या दिमाग खराब, मेरे बेटे पे ऐसे चिल्ला रहे हो यार? क्या दिमाग खराब हो गया? मेरे कोई रीजन होगा जब ही तो चिल्लाता है आदमी। आप चिल्लाए जा रहे हो हैं? ये मेरा फोन ही नहीं, फोन नहीं उठा रहा तो कोई आप जो उसको बुरा भला कह रहे हो, कोई बात तो होनी चाहिए ना। जब इसको मदद चाहिए थी मेरी, क्या मदद चाहिए मेरे को बताओ, क्या मदद करी आपने? मैंने इसको भी ये गोभी ले, आलू ले, भिंडी ले, ये गोभी ले, आलू ले, भिंडी। मैं काम भी कर रहा हूँ, बताओ। हाँ गोभी ले। अंकल यार एक तो आप सुन नहीं रहे मेरी बात। अरे तो काम ना करूँ, सब्जी ना बेचूं, तेरी बातें सुन लूं। जैसे ही मैं बोलने को तो। हाँ तो मेरे देखो, अगर उस पर गुस्सा कर रहे हो, क्या बात क्या हुई है मेरे को बताओ। एक तो यहाँ पे ग्राहक इतने आ रहे हैं, टाइम निकाल के फोन कर रहा हूँ, बताओ क्या बात हुई है? इसने क्या करा है 1 महीने? ले गोभी ले, ये आलू ले। हाँ बता बेटा, तू बोलता क्यों नहीं है? अंकल सुनते क्यों नहीं मेरी बात? तो सुन तो रहा हूँ, लेकिन अपने बच्चे की बुराई थोड़ी सुन सकता हूँ यार। कोई रीजन होना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है? नहीं कोई वजह है मेरे को बता। एक दिन अंकल इसका मेरे को फोन आया, कह रहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अच्छा। मैंने पूछा ऐसे क्या हो गया, ऐसी क्या बात हो गई? तो ये बताने लगा कि भाई ऐसे कुछ गड़बड़ हो गई है मुझसे, और मेरे को ये जरा पैसे वैसे की जरूरत है। गोभी ले, आलू ले, ये गोभी ले, आलू ले, ये भिंडी ले, तोरी ले। ग्राहक भी तो आ रहे हैं ना। गोभी ले। हाँ बोलो। इसने मुझसे मांगी। ले गोभी ले, ये आलू ले, गोभी ले। अरे अंकल आप सुन क्यों नहीं रहे हो मेरी बात? आप दोनों बाप बेटे एक जैसे ही हो क्या? हाँ तो आप सुन रहा हूँ, बोल। आपको बोल कर परेशान हो गया, सुन लो एक बार। बोलो। इसका मेरे को कॉल आया था, कह रहा कि भाई मैं परेशान हो गया हूँ, मेरे को मदद चाहिए। मैंने इसकी मदद कर दी, मैं पागल था। क्या मदद कर दी? 5,000। गोभी ले, आलू ले, भिंडी ले, ये गोभी ले, आलू। हेलो समीर। कौन? यार तो पहचाना नहीं होगा। मेरे को इसने यार तेरे को कैसे बताऊं, एक बार मिले थे हम, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, फिर काफ़ी दिन हो गए। तो मैं रात बैठा हुआ था, मुझे ना इसने निखिल ने बताया कि तो सैड सा लग रहा था। मैंने कहा मेरी तो इतनी बातचीत है भी नहीं उससे, समीर से, लेकिन फिर भी यार एज अ दोस्त मानता है तो फ्रेंड। क्या प्रॉब्लम है क्या आजकल? यार मतलब क्या बताऊं, अभी थोड़ा दिक्कत तो चल ही रहा है। हाँ नहीं वो तेरी आवाज़ से ही लग रहा है मुझे, तेरी आवाज़ से लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था खैर तबीयत खराब है, फिर क्या बताया मुझे तबीयत तो खराब नहीं है। कुछ सोच रहा, क्या हुआ, क्या है, सब ठीक? हाँ यार बस चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तबीयत तो खराब नहीं है, थोड़ा वही पैसों की दिक्कत वगैरह पड़ जाती है। ओहो अच्छा। थोड़ा मैनेज करने में भी दिक्कत हो जाती है ना। क्या हुआ, क्या है,
अभी 15-20 दिन हो गए, पापा से मांगे थे कुछ मैंने 12-13 हजार। मतलब पापा ने दिए थे 12-13 हजार रुपए? हाँ 12-13 हजार पापा से लिए थे मैंने, कुछ काम था। हाँ, तो वैसे मैंने एक्स्ट्रा लिए थे कि मतलब थोड़े बच भी जाएंगे, बार बार पापा को परेशान ना करूं। फिर वही थोड़ी बुक्स वगैरह लेनी थी कॉलेज वगैरह की, तो काफी टाइम से रोक रखी थी मैंने। तो बुक्स ली तूने? हाँ किताबें खरीदी, उसमें कुछ 4 चले गए मेरे, 4 हजार कुछ खर्च हो गए। फिर वही कि हिसाब बहुत रोक रोक के खर्च कर रहे हैं यार वैसे तो मैं। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। 4,012 में से 4 तो तेरे यही निकल गए, बुक्स ली होंगी तूने, तो 4 तो यही निकल गए। फिर ऐसे ही एक दिन दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो मूवी देखने का प्लान बन गया। हाँ, हर बार मना कर देता हूँ, इस बार मना कर देता तो तू फिर दोस्तों के साथ मूवी देखने चला गया क्या? पागल है क्या? अरे भाई हर बार मना करता हूँ ना, तो इस बार मैं सोचा कोई नहीं यार, थोड़े पैसे बचे ही हैं तो चला जाता हूँ। तो 2-2.5 हजार तो वहाँ खर्च हो गए होंगे तेरे। वहाँ उड़ गए, हाँ वहाँ उड़ गए सारे। फिर घर आया तो रूम में बैठा हुआ था तो थोड़ी भूख वूख लग गई, खाने को था नहीं। फिर अब पता ही है कुछ भी ऑर्डर कर दो, महंगा कितना हो गया सर। नहीं वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो पापा को तो नहीं बताया तेरे इतने उड़ गए? 4,000 तो वहाँ चले गए तेरे, 2,500 वहाँ चले गए, 6-7 हजार रुपए तो ये हो गए। फिर मेट्रो, ये आने जाने का खर्चा मेट्रो से ही हो रहा है, मेट्रो का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अरे यार वो तो जरूरी है, मेट्रो का रिचार्ज वो करा लिया होगा तूने। तो यही है कि अभी रोक के पूरा प्लान बना के चलते हैं ना। अरे नहीं होता यार प्लान, मैं समझ रहा हूँ तेरी परेशानी में, तो मैं तो रिलेट कर रहा हूँ यार। प्लान कितने ही कर लो नहीं होता यार। घर से भी नहीं मांग सकते हैं और कमा पा नहीं रहा हूँ। हाँ नहीं समझ रहा हूँ, सैड है यार तू। मैं तो मुझे तो फिक्र हो गई थी, मैंने कहा यार बात कर लूँ मैं समीर से, सैड लग रहा है। उसने कहा भी था एक बार पूछ के देख ले, लेकिन मुझे मालूम नहीं था यार इतना परेशानी की बात है ये तो। हाँ 12,000 तूने लिए, अब तो हर एक ना जो भी खर्चा करता हूँ बड़ी हिसाब से रोक। हाँ मुझे मालूम है, जेन्युइन परेशानी है, ऐसा भी नहीं है कि तू एग्जैजरेट कर रहा है। अभी क्या है? अभी क्या है? अभी यही है कि कुल मिला के बचे ही होंगे कुछ अकाउंट में 1200 पड़े हैं। 1200 पड़े? हाँ बस 1200 ही पड़े हैं। अबे तो फिर तो पार्टी है, पार्टी। सुन हम आ जाए तेरे पास। ओए पार्टी, पागल है क्या? अबे पार्टी 1200 पड़े भाई, 1200। दिमाग खराब करे, पैसे वैसे ही नहीं बच रहे मेरे पास, 1200 बच रहे वो भी उड़ा दो मेरे। मैं पार्टी लेने आ रहा हूँ और चलो पार्टी। फोन कर, स्पीकर भी फोन कर। हेलो आंटी जी नमस्कार। सॉरी, हेलो। हाँ कौन बोल रहा है? ये आंटी मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, यहाँ पे। आई एम नॉट आंटी राइट नाउ, आई एम जस्ट 20 years old, प्लीज डोंट से मी आंटी। अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, इसमें जैसे आप लास्ट वीक हमें पता चला था आए थे, आपने एथनिक के 2 सूट लिए थे, है ना? हेलो जी हाँ जी। तो मैं ये कह रहा था कि 2 सूट पे ये जो डिस्काउंट आपको दिया था, पता नहीं पूरा दिया या नहीं दिया। तो आप जब अगली बार आओगे ना तो मैं आपको क्रेडिट नोट बनवा के दे दूंगा, ठीक है? ताकि आप उसको बाद में, वो जो हमसे भी गलती हो गई, आपको डिस्काउंट पूरा नहीं दिया तो क्रेडिट नोट दे देंगे जब आप अगली बार आओगे ना, तो इसमें आपको क्रेडिट नोट के थ्रू ज्यादा फायदा होगा। तो भैया इसमें मैं क्या क्या ले सकती हूँ? सूट और कुछ और भी एथनिक या फिर वेस्टर्न? आंटी वो आप पे डिपेंड करता है, जैसे आप कुछ भी ले सकते हो। जैसे सूट अच्छा लग रहा है तो सूट ले लो, या फिर वो क्रेडिट नोट आपका है आंटी, वो कैसे भी यूज कर लो आप। ओके भैया। अच्छा आपके वहाँ पे फिर चिकन कारी भी मिलता है? चिकन कारी तो बेस्ट है आंटी हमारा। मेरे ख्याल से जब आप आए थे आपको चिकन कारी नहीं दिखाया होगा, ये भी गलती है। आप एक काम करिए आंटी, इस बार जब आएंगे ना आप मेरे को बुला लेना। मेरा नाम रमेश है, मैं यहीं बैठता हूँ स्टोर पे। आप कह देना और मैं इनको बोलूंगा आंटी आएंगी तो उनको चिकन कारी का अलग से दिखाओ। ठीक है भैया। तो आप नेक्स्ट वीक आ रहे हो? अभी आने का ट्राई करूंगी मैं, परसों तरसों में। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आइए आंटी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मेरे को बस बता देना, मेरा नंबर यही है जिससे मैं कॉल कर रहा हूँ। आप मेरे को या तो मैसेज डाल देना तो मैं बता दूंगा। अकेले आओगे आंटी, आप किसी के साथ आओगे? दोस्त के साथ आऊंगी अपने। हाँ दोस्त के साथ आ जाओ आप। आंटी कहाँ रहते हैं वैसे आप? मैं बुराड़ी रहती हूँ। बुराड़ी रहते हैं आप? ठीक है मैं वेट करूंगा आंटी। एंड आई एम सो सॉरी आंटी, आपको हम पूरा डिस्काउंट नहीं दे पाए। आई टेक केयर, मैं आप ख्याल रखूंगा इसका, ठीक है ना?
अच्छा भैया, और ये बताइए जो सूट मैंने लिए थे उसमें से मुझे 1-2 रिटर्न भी करवाने, तो वो हो जाएंगे अब? आंटी आप 2 रिटर्न करोगे तो हम जब भी करेंगे, क्योंकि आपसे आज का नाता थोड़ी है आंटी, आप कब से आ रहे हो, मैं कर लूंगा। हेलो आंटी। नहीं, एक बात बताइए, आप बार बार आंटी आंटी क्यों बोल रहे, समझ नहीं आ रहा है आपको? नहीं मेरे को बार-बार समझ में आ आंटी गया है, आंटी आप कह रहे हो बुलाते 2 चिकन के वो लिए थे ना आपने, 2 सूट लिए थे, 1 रिप्लेस करना है, ये तो समझ में आ गया आंटी। तेरी माँ आंटी होगी, तेरी चाची आंटी होगी, बुआ आंटी होगी, तेरी आंटी 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 बुलाया मैं जा बाद रहा में है। बात करता हूँ आपसे, बाद में बात करता हूँ। हेलो भाई साहब, हाँ जी हाँ जी। ये बी इसके कबीर जी की वाइफ के बारे में पता चला आपको? अरे क्या पता ये चला? तो हाँ? ये तो बुरा हुआ ये तो। हाँ पता नहीं, मैं अचानक से। अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो भगवान के हाथ में है सब। हम्म, मुझे भी अभी पता चला, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं मैं। हाँ अब तो क्या ही कर सकते हैं, अब जो होना था वो तो हो गया जी। हो गया अच्छा वैसे कब ये कब हुआ ये? शाम, बल्कि कल शाम मुझे भी इन्होंने बताया, जो क्लब में आते हैं ना, हाइट लंबी है जिनकी, उनसे पता चला मुझे। कैसे कैसे हुआ ये? ये पता नहीं, मुझे भी अभी पूरी डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन आप आपसे बोल दो, मैं मुझे भी पूरी बात नहीं पता। अच्छा कोई नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। क्या है? भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और क्या ही कर सकते हैं। आत्मा को शांति क्यों दिलवा रहे हो भाई? अरे आत्मा को तो शांति मिलनी चाहिए ना। अरे तो मरी थोड़ी हैं। फिर यार पागल हो क्या? क्या आप पागल हो गए हो? ये क्या कह रहे हो कि आत्मा को शांति दे? मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी वाइफ का पता चला, क्या उन्होंने क्या अपना पता- बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। मैं तो कबीर जी के साथ बैठा था अभी, मैंने कहा कांग्रेचुलेशंस। ये क्या क्या बात कर रहे हो आप? मुझे नहीं नहीं पता था। आपको पता नहीं था? आप मतलब क्या सोच रहे हो आप? क्या क्या बोल दिया आपने यार? आप शुरू में मैं सोच रहा हूँ आप ये भी कर रहे हो आप। मैं जब तक तो बर्दाश्त कर लिया। अरे किसी की तरक्की वो नहीं होती क्या बर्दाश्त? अरे तो तुमने शुरू में बोला कि उनके बारे में पता हाँ तो लगा पता, है। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि उनके बारे में पता चला कि सही काम चल रहा है उनका। काम अरे नहीं तो आपने ऐसे क्यों बोला यार? अरे ये तो कबीर जी तो अभी भी यहीं होंगे, मैं तो बात ही कर रहा हूँ उनसे। अरे तो तू भी तो भाई ऐसे ही बोल रहा था। मैं कैसे? मैंने शुरू में ये कहा कि उनके बारे में पता चला। तो ऐसे तो तभी बोलते हैं ना जब कोई मर जाता किसने है। कौन रूल थोड़ी बना दिया यार? मैं तो दिन में कई बार कहता हूं, मैं ऐसे कहता हूं अपनी वाइफ से आके, अरे राहुल का पता चला, वो कहती है क्या, मैं कहता हूं पास हो गया। वो ये थोड़ी कर दे। ये क्या क्या करा आपने यार ये इस वक्त? अरे यार मुझे ऐसा लगा अरे तो आपको ये क्यों नहीं लगा कि बिजनेस ही किया होगा? ये भी तो हो सकता है। मुझे क्यों लगा बिजनेस किया होगा। अच्छा तो ये क्यों लगा कि ऊपर वाला शांति दे उनकी आत्मा को? हाँ ये भी लगा। यही तो। हाँ आप कबीर जी को भी जानते हो नहीं जानते हो? नहीं मैं तो तो नहीं फिर जानता। उनकी मतलब उनको जानते भी नहीं? कबीर जी अब आप- बात करो इनसे। हेलो भाई, शर्म नहीं आती आपको? है अरे वो मेरी वाइफ के बारे में बता रहे हैं आपने। ये क्या है? अरे गलती से नहीं गलती से क्या? गलती से क्या? अरे तो इन्होंने मुझे फोन क्यों किया फिर? यही बताने के लिए, खुशी की बात है, दोस्त है मेरा, बता रहा है भाई सबको। हाँ, मुझसे एक गलती हो गई जी। कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जी, बुरा मत मानना। नहीं मान रहा नहीं। हेलो नमस्कार सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहूँगा। सर हमारे बैंक ने क्रेडिट कार्ड कुछ कस्टमर्स के लिए लिया है। इसमें सर अप्लाई करना बहुत इजी है, और आपको ये बताना चाहूँगा कॉल आगे बढ़ाने से पहले, ये कॉल रिकॉर्डिंग करी जा रही है हमारी सर्विस की वजह से। सर इस क्रेडिट कार्ड को हमने नाम दिया है गोल्ड क्रेडिट कार्ड। इसमें आप अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो सर इसमें आपकी जो EMI कटती है वो EMI आपके हिसाब से कटेगी, और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत कम रहेगा।
सर जैसे कि आप आज अप्लाई करते हैं तो इससे अप्लाई करने से पहले आपके सारे बैंक डिटेल हम देखेंगे, कौन से आपके बैंक में अकाउंट है। अगर आप चाहते हैं तो आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, वो आ गया बैंक में हम अकाउंट खोलेंगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए क्रेडिट कार्ड। सर इस क्रेडिट कार्ड को हमने स्पेशली डिज़ाइन किया उन कस्टमर्स के लिए जिनकी जिनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, जो शॉपिंग ज़्यादा करते हैं सर। अच्छा, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सर, थैंक यू बताने के लिए, बट नहीं चाहिए मेरे को। जी सर, मैं ये भी बताना चाहूंगा इसमें, जैसे आप कह रहे हैं कि 2 के लिए अगर अप्लाई करना है तो सर 2 लोगों के लिए अगर 1 बन जाता है तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाता है। तो सर अगर आप पहले अपने अप्लाई कर लेते हैं फिर फैमिली मेंबर को चाहते हैं तो फैमिली मेंबर का बनाने के लिए बहुत ईजी हो जाता है सर। भाई साहब सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को नहीं कर बनवाना कोई क्रेडिट कार्ड, फोन रख दीजिए, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा। नहीं सर, दूसरे वाले के जो आप पेमेंट करेंगे वो पहले वाले से भी कट सकती है। जैसे मान लीजिए आपने अप्लाई करा अपना और अपने की आपकी बिल पेमेंट करना है, दूसरा वाला जो है ना, दूसरा वाला उसी से अकाउंट से हम ज्वाइन कर लेंगे। नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, रख दे। फिर मैं बोलूंगा, फिर रिकॉर्ड कर रहे हो तुम लोग कॉल। सर वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम लगेगा ना इसमें। जैसे आप 15 को पेमेंट करते हैं, 15 को करते हैं तो सर उसके बाद तो हम इंटरेस्ट लेंगे ही लेंगे ना, शुरू में तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा। मेरी भी तो सुन ले। जी सर, जी बताइए। मेरे को नहीं चाहिए फोन काट दे, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड तेरा। सर इसमें लग जाएंगे 10 to 12 आवर्स वर्किंग आवर्स। सर वर्किंग अगर बीच में छुट्टी हो जाती है तो हम आपको फोन रख दे, तेरे को नहीं चाहिए तेरा क्रेडिट कार्ड। जी सर। पैसे डालू क्या क्रेडिट कार्ड? जी सर, नहीं सर, फैमिली तो अभी कोई पैक नहीं है इसमें। फैमिली का जैसे आपका बन जाता है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत सही रहती है तो बैंक आपको ऑफर करता है कि आप किसी और को अगर बनवाना चाहते। फोन काट दे, कह रहा हूँ नहीं चाहिए तेरा क्रेडिट कार्ड। समझ ही नहीं आ रही क्या? प्यार से बोल रहा हूँ पहले भाई, नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए, मान ही नहीं रहा। तो सर आप सिल्वर क्यों ले रहे हैं? आप सिल्वर क्यों ले रहे हैं? आप सीधा गोल्ड पे आइए ना। सिल्वर वाला जो है ना वो इतने बेनिफिट्स नहीं है सिल्वर वाले में, गोल्ड वाले में ज्यादा बेनिफिट्स है। घुटने में दिमाग है तेरा, बोल रहा नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, नहीं चाहिए। इसीलिए से फोन का दिमाग खराब कर दिया। स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ नहीं चाहिए, बोले जा रहे, मेरी भी तो सुन ले। नहीं सर, ब्लैकलिस्ट क्यों होंगे आप? अगर आप वक्त पे पेमेंट कर रहे हैं तो ब्लैकलिस्ट क्यों होंगे? आपका कार्ड चलता रहेगा सर, ब्लैकलिस्ट थोड़ी होंगे आप। चाहते हैं क्या मुझसे? हाँ जी सर, कुछ सुनना चाहता है? जी बताइए सर, बताइए। क्रेडिट कार्ड वो तो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है ना, आप जितना यूज करेंगे इतने पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे आपके। अरे मान जा, क्यों परेशान कर रहा है? नहीं चाहिए, अकाउंट में पैसे है नहीं मेरे, क्या करूंगा क्रेडिट कार्ड का? सर कल तो संडे है, कल तो नहीं भेज पाऊंगा, मंडे भेज दूंगा आपके पास।